बहुत गंदा चेहरा हम डिस्कस करना चाहते हैं आप सबके साथ। ऐसे समाज को बनाने में हम लोगों की सबकी भूमिका है और ऐसा समाज का निर्माण हो गया है कि जिसका खामियाजा हमारे बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। अभी दिल्ली के भजनपुरा में एक केस हुआ है। 6 वर्ष की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म करने वाले सब नाबालिग। ये अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, शायद 2 दिन पहले की। एक की उम्र 10 साल, दूसरे की 13, 14 की 16, तीसरे की 10, 13 और 16। इतनी कम उम्र के बच्चे इस जघन्य पाप को करने के लिए रेडी हैं और कर दिया। और एक नवजात शिशु जो अभी बहुत छोटा है, 6 साल का बच्चा, जिसे अभी कुछ पता ही नहीं है कि संसार में कैसे जीना है, उस बच्चे की जीवन भी खतरे में है। ऐसा समाज का निर्माण हम सब ने किया है, इसके जिम्मेदार हम सब हैं। हम लोग कुछ भी अच्छा बुरा करने से पहले कुछ सोचते ही नहीं हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम ये जो कर रहे हैं इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। आज के ज़माने में ये सब घटनाएं जो हो रही हैं उसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं। एक बॉलीवुड की फिल्में, टीवी के सीरियल्स, और इन सब की जो जड़ है वो है आजकल मोबाइल। सोशल मीडिया पर जिस तरीके का नंगा नाच हम लोग कर रहे हैं उससे समाज की दुर्दशा ही होगी, कुछ अच्छा नहीं होगा। जब मुझे इस घटना का पता चला मुझे बहुत दर्द हुआ। हमने सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, समाज को कहां ले जा रहे हैं। क्या कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो ये संकल्प ले कि हमें समाज को सुधारने की तरफ आगे बढ़ेंगे? क्या ये दायित्व तो मेरा और आपका नहीं है? क्या मेरे और आपके घर में बेटियां नहीं हैं? क्या जिसकी घटना हुई बस उसी की जिम्मेदारी, उसी का दायित्व तो है ये? फिल्मों में सेंसर बोर्ड होता है तो इंटरनेट पे सेंसर बोर्ड क्यों नहीं है? अरे फिल्में तो सिर्फ टीवी पे या हॉल में चलती हैं, मोबाइल तो सबके हाथ में, छोटे बच्चों के भी हाथ में मोबाइल है, तो इस पे सेंसर बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? इस पे भी मन मुताबिक कोई कुछ भी कैसे दिखा सकता है, कैसे इस पे चला सकता है? वो बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो बड़े के हाथ में मोबाइल है। मैं आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूं, जिसके घर में बेटियां हैं वो, अगर आप ईमानदार माँ बाप हो तो, भाई हो तो, या बड़ी बहन भी हो तो, ईमानदारी से एक प्रयास करो। और वो प्रयास ये कि हर एक आदमी ये पोस्ट डाले कि इंटरनेट पे भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए, हर चीज मोबाइल में नहीं आनी चाहिए, उससे हमारी छोटी छोटी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। कर तुम रहे हो, झेलना उनको पड़ रहा है। हम सब, पूरा समाज उसका जिम्मेदार है। हम सबको इसकी पोस्ट डालनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा सभी सनातनियों से, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। हम लोगों ने बहुत एकजुट होकर बहुत सारी चीजें की हैं, उसका परिणाम भी हम सबके सामने है। हम गिनाएंगे नहीं क्या क्या परिणाम है, लेकिन एक और प्रयास आप प्लीज करिए, घर की नन्ही मुन्नी उस बच्ची को बचा लीजिए। जो भी सनातनी बोलते हैं, जो भी सनातनी वीडियो बनाते हैं, जिनके घर में बहन बेटियां हैं, जो भी नेता हैं, जो भी पत्रकार हैं, जो भी एडवोकेट्स हैं, ये सब मिलकर ईमानदारी से आने वाले 10 दिनों में
सबको एक एक पोस्ट, एक एक वीडियो बनानी चाहिए कि इंटरनेट पे मनचाही चीजें नहीं चलेंगी, इस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। और आने वाली छोटी छोटी बच्चियों को बचाने की मुहिम के लिए एक कानून आना चाहिए कि ऐसे इंटरनेट पे कोई भी वायरल चीजें नहीं होंगी जो हमारी बच्चियों के लिए, जीवन के लिए खतरा हो। ये हम सब कर सकते हैं। पत्रकार लोग, टीवी डिबेट, एवरीडे टीवी डिबेट होती है, क्यों नहीं 2-4 दिन टीवी डिबेट इसी पे हो जाए? प्लीज कर डालो, बचा लो मेरी बच्चियों को, मासूम बच्चियों को जिन्होंने दुनिया देखी नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि शैतान छोटे रूप में या बड़े रूप में आ सकता है। प्लीज बचा लो। एक मुहिम कर डालो, एक मुहिम करो इसकी भी कि छोटी छोटी बच्चियों को हम बचाएंगे। अब कोई भी दुष्कर्म हम नहीं होने देंगे। टीवी चैनल वाले, पत्रकार बंधु सब प्लीज इस पे डिबेट करो। सोशल मीडिया पे डालने वाले प्लीज अपने वीडियो बनाओ, इस पे पोस्ट डालो, अपनी आने वाली बच्चियों को बचा लो। मेरे बच्चों, ये हम सबकी बच्चियां हैं, हम सबके घर में ये चहलती हैं तो घर घर लगता है। एक और निवेदन कर रहे हैं भारत सरकार के कानून मंत्री जी से। हमें नहीं पता, हम नाम नहीं जानते कसम से, और हम आपसे कभी मिले भी नहीं होंगे जब नाम नहीं जानते। तो एक निवेदन प्लीज आपसे, कानून मंत्री जी से हाथ जोड़ से हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज एक कानून ऐसा ला दीजिए कि इंटरनेट पे सब कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ नहीं चलेगा। और ये दायित्व है आपका। भारत की जनता आपको कानून मंत्री के रूप में जानती है, इतिहास याद रखेगा। आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आप एक कानून ले आइए। इंटरनेट पे, सोशल मीडिया में सब कुछ नहीं चलेगा। और यही मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज प्लीज एक एक पोस्ट डालिए, एक एक वीडियो बनाइए। और मैं तो कह रहा हूं हर माता बहन को डालनी चाहिए। जिन्होंने कभी वीडियो नहीं बनाई वो भी इसके लिए एक वीडियो बनाइए। अपने बच्चों से वीडियो बनवा बनवा के डालिए कि भारत सरकार ऐसा कानून लाए, पत्रकार ऐसी डिबेट करें। और ये हम सब कर सकते हैं। और जो विदेश में भी मेरी बात को सुन रहे हैं, वहां से वीडियो आप डालिए। आप यहां जो सुन रहे हैं आप डालिए। एक कदम इन नन्ही मुन्नी बच्चियों को बचाने के लिए हमारे बढ़ने चाहिए। ये हम सब का दायित्व है। ये बच्चियां हमारे सहारे हैं, कम से कम बचपन में तो उनका बचपन सुरक्षित रहे, सेफ रहे, उन्हें भी पता हो कि मैं सुरक्षित समाज में हूं। तो कम से कम इतना तो काम हम कर ही सकते हैं। कौन कौन हमारी बात मानेगा? कौन कौन फेसबुक चलाता है? नहीं, कौन कौन यूट्यूब चलाता है? कौन कौन इंस्टा चलाता है? कौन कौन फेसबुक जो भी सोशल साइट आप यूज करते हैं, अगर आप वीडियो बना के डाल सकते हैं तो वीडियो बना के डालिए। अगर आप पोस्ट डाल सकते हैं तो पोस्ट करिए, पर अवश्य करिए। एक बात ध्यान रखना, संगठन में बहुत शक्ति है। अगर आप ईमानदारी से संगठित होके 10-20 लाख 50 लाख पोस्ट भी डाल देंगे हम लोग सब, क्या संभव है? एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और कानून मंत्री जी अगर हमारी बात को सुन लेंगे तो हमें विश्वास है भारत की जनता को और भारत की नन्ही मुन्नी बच्चियों को वो निराश नहीं करेंगे। इन्हें बचाने का काम उन्हीं का है, उनको बचाना चाहिए।